Okay, let us start now. अब तक हमने जो पढ़ा था वो हमने कुछ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्योर होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो जहां तक हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की, उसमें हमने फिर पढ़े थे इसके कुछ टाइप्स। क्या कोई बता सकता है कि क्या क्या टाइप्स हमने पढ़े थे प्योर सब्सटेंसेस में? सर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़े थे हमने, और फिर हमने उन एलिमेंट्स में और दो चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ चुके हैं। अभी उनकी एक और टाइप भी बाकी है, वो हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। मेटलाइड्स है अभी। तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इनके हम पढ़ चुके हैं। क्या कोई बता सकता है होमोजीनियस क्या होता है? सर जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम हो। क्या ऐसा ही मैंने कहा था? होमोजीनियस का मीनिंग क्या है? सर यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। हाँ, वही यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है? कोई एग्जांपल दे सकता है कोई? डोंट शेयर योर स्क्रीन्स। कोई बता सकता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हमें ये सब पढ़ना है डिटेल में। होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजीनियस, ये सब चीजें आज हमें डिटेल में भी पढ़नी है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए होमोजीनियस क्या होता है। देखो, होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। अगर हम किसी भी चीज में कुछ ऐसी चीजें डालेंगे जो उसमें डालने के बाद हम उनको वहां से फिजिकली नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? मैं यस आपको सर। एग्जांपल दूंगा। कोई सोल्यूशन हमारे पास है, हमारे पास कोई भी कोई चीज है, सोल्यूशन इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं मिला है, पानी है हमारे पास, ओके? जब हमने उसमें मिलाई कुछ चीजें, हमने साल्ट मिलाया, उसमें हमने उसमें शुगर मिलाया या कुछ और भी मिलाया, तो क्या हम फिर इनको अलग कर सकते हैं फिजिकली? नो सर। ढूंढ सकते हैं? नो नहीं सर। ढूंढ सकते हैं। तो नो ये सर। चीजें जो है, ये सब चीजें हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन की कैटेगरी में ये आते हैं, ओके? यस सर। जहां तक सवाल रहा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, वो जो प्योर सब्सटेंसेस है उनका फिक्स्ड होता है, जिसकी मैंने एग्जांपल्स भी दी थी कल, ओके? यस सर। आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस नाउ, सर। उसके बाद हमने ये पढ़ा था जो प्योर सब्सटेंसेस है उनमें हमने क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स हमने पढ़े थे उनमें, और कंपाउंड्स भी पढ़ चुके हैं हम। एलिमेंट्स का मतलब क्या है? व्हाट आर एलिमेंट्स? टुकड़ा होता है एक छोटा। Yes. Yes. Yes, these are small particles. यस सर, किसी भी चीज का छोटा सा टुकड़ा जो हम तोड़ तोड़ नहीं सकते। अपने अपने जो ये स्पीकर से इनको म्यूट करो, वीडियो भी म्यूट करो, ऑडियो भी म्यूट करो, और क्या मांगी? अपने अपने ऑडियोज म्यूट करो, डिस्टर्ब हो रहा है, ओके? नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ अनदर थिंग दैट वी आर हैविंग ए कंपाउंड्स। डिफाइन कंपाउंड। सर एलिमेंट जब हम मिलाते हैं तो वो कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड कंबाइन बनाते करके हैं। वहाँ पे यस, कंपाउंड बनाते जब भी हैं। कोई Yes, sir. एलिमेंट्स, एक या दो से ज्यादा एलिमेंट जब भी कंबाइन होते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कंपाउंड कहते हैं। अगर हम यहाँ भी देखेंगे मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात जब हम करेंगे, उनमें मिक्सचर जो होता है वो भी तो मिक्स होते हैं, दो या तीन से ज्यादा सब्सटेंसेस, वो उनको हम कंपाउंड क्यों नहीं कहते हैं कि इनको हम कंपाउंड कहते हैं? लेकिन वो कंपोजिशन में से यस, द मेन थिंग इज वो कंपोजिशन का मसला है, ओके? मेन थिंग जो है वो कंपोजिशन का मसला है। कंपोजिशन में क्या होता है? कंपोजिशन में हम चीजों को, वो ही होमोजीनियस होती है, हम उनको अलग नहीं कर सकते। यहाँ अगर आप देख सकते हो मिक्सचर में हम इनको इजीली अलग कर सकते हैं, ओके? सो यही रीजन है कि हम इसको भी, ये सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हम इन चीजों को क्यों नहीं बता सकते, ओके? यस सर। नाउ आगे बढ़ेंगे हम। एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स होते क्या है वो आपको पता है, वो चीजें, ठीक है? सर
कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनके पढ़ चुके हैं। एलिमेंट जो है वो छोटे एटम्स के बने होते हैं, उन एटम्स के जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। कैसे? जैसे एटम्स होंगे, जब वो कंबाइन करेंगे एलिमेंट बनाएंगे तो उनके सबके प्रॉपर्टीज सेम ही होंगे। ओके, जिनसे बनेगा वो भी सेम होगा, जो बनेगा वो भी सेम होगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay. Now, another thing we have read yesterday. हाँ, मेटल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डिफाइन मेटल्स, अनिमा। सर, जो लूज करने इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं उनमें टेंडेंसी होती है, मेटल्स उन्हीं को कहते हैं। मेटल्स में क्या होता है? देखो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस, जो उनके पास इलेक्ट्रॉन वो लॉस करते हैं, यानी कि लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इनका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से इनका चार्ज पॉजिटिव बन जाता है। जब चार्ज किसी भी मेटल का पॉजिटिव बन गया तो हम उसको अलग नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहता है, जिसको कैटायन कहते हैं, जिसको हम कैटायन कहते हैं, अलग नाम से जानते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उस चीज को हम कैटायन कहते हैं। और यहाँ पर जो कैटायन, जो ये मेटल्स होते हैं, ये क्या गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? सर, गुड कंडक्टर्स। हाँ, व्हाई आर दे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। Yes, the reason is that कि इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कैरी करता है चार्ज, जो इसको ट्रांसफर करता है कंडक्टर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह। ओके, Yes, sir. उसके बाद हम नॉन मेटल्स पढ़ चुके हैं। नॉन मेटल्स में क्या था? जिनमें टेंडेंसी वो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करते हैं। हाँ, क्यों नहीं करते हैं लूज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन वो लूज क्यों नहीं करते हैं? सर, क्योंकि उनमें हाँ, उनमें क्या होता है, उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें होता है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि उनमें मसला ये होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनमें एक और मसला भी होता है, वो ये है कि वो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं करते हैं, बोथ नाइदर हीट नाइदर इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, एक्सेप्शन था एक। कोई बता सकता है कौन सा नॉन मेटल है जो करता है कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? Graphite. हाँ, क्यों करता है, कैसे करता है? सर, उसमें हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन होता है। ग्रेफाइट में हाइड्रोजन प्लस कार्बन होता है, फिर वो कार्बन की चेन होती है, कार्बन की चेन होती है। मैंने कल भी कहा था, कार्बन की चेन होती है, वो 2 लेयर्स बनाते हैं। उन 2 लेयर्स के दरमियान एक थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ये चार्ज को थोड़ा कंडक्ट करता है। ओके, हाँ, फिर पढ़े थे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स के। मेटल्स के कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो? They are malleable. They are malleable, they are ductile, they are lustrous, they are sonorous. Yes, sir. High melting and boiling point, good conductors of heat and energy. नॉन मेटल्स में ये चारों चीजें अपोजिट होती है। Yes, sir. कोई बता सकता है एम्फोटेरिक क्या है? सर, जिसमें दोनों होते हैं, वो एसिडिक होते हैं और बेसिक भी होते हैं। क्या एसिडिक एंड In which both natures are present. Yes, in which both as well natures as are acidic as well as basic natures are present. Basic, sir. उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी नॉन मेटल्स की पढ़ी थी, वो सब हमने, और रिएक्शंस वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं। अगर हम यही फिर से डिस्कस करेंगे तो क्लास जी के साथ चली जाएगी, इसलिए हम बढ़ेंगे आज आगे। हाँ, कल हमने पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज, किनकी? नॉन मेटल्स की हमने पढ़ी थी। मैंने उस वक्त आपको बोला था नॉन मेटल्स में कि जब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। ये बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? देखो, हमारे पास एक नॉन मेटल है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन में हम ऐड करेंगे, अगर एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CO। नहीं, ये CO बन जाएगा, क्योंकि एक ही CO ऐड किया। जब एक ही O किया तो इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है।
ये CO कार्बन Yes, sir. कार्बन Yes, sir. मोनोऑक्साइड है, तो डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, ठीक है। जो ये नॉन Yes, मेटल sir. ऑक्साइड्स है इनकी Yes, sir. कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड हो रहा है। यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे O2 करेंगे ऐड, ठीक है, तो क्या बनेगा? फिर CO2. तो CO2 CO2 बन जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह अगर 3 करेंगे एड सो ऑन, या कुछ और करेंगे, C में चेंज करेंगे, O में चेंज करेंगे, तो ऐसे ही या यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, कार्बन में कोई दूसरा नॉन मेटल लेंगे, तो ऐसे ही इनमें चेंजेस होती रहेंगी, ठीक। Yes, sir. उसके बाद हमें Yes, आज sir. पढ़ना है, उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? वो है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। कोई मुझे बताएगा कि डाइल्यूट एसिड है क्या? जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। हाँ, देखो, अगर हमें कुछ भी बनाना होगा, अगर हमें कोई सोल्यूशन बनाना होगा, तो उसमें हम 2 चीजें मिक्स करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आज के टॉपिक में ही अगर टाइम रहा तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप फिर समझो, जब हमारे पास कोई चीज होगी, मान के चलो हमारे घर में होता है, जब हम दवाई लाते हैं ना अपने गार्डन्स में स्प्रे करने के लिए, यस सर, तो थोड़ी सी एक टूटी में हम लाते हैं, छोटी सी बोतल में लाते हैं, ठीक है। फिर हम उसको यस सर, 200 लीटर पानी में मिलाते हैं। उस छोटे से टुकड़े, उस छोटे से अमाउंट को हम मिलाते हैं किसमें? 200 लीटर के दिस वाटर में। 200 लीटर। तो जो वाटर होता है वो उसको डाइल्यूट करता है, किसको? जो बोतल में अभी ये कंसंट्रेटेड था, यानी कि हाई कंसंट्रेशन थी बोतल में, अब जब ये पानी के साथ मिल गया तो ये क्या बन गया? लो कंसंट्रेटेड, मीन्स कि ये बन गया डाइलेट। जब ये लो कंसंट्रेटेड हो गया तो ये क्या बन गया? डाइल्यूट बन गया ये डाइल्यूट। जब नॉन मेटल्स, अगर हम इनकी बात करेंगे, नॉन मेटल जो है ये उन जैसे डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करता है। ओके। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होते हैं। जो बाकी थे वहां पर, जब मेटल्स की बात कर रहे थे हम, वहां पर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसकी वजह से ये मिल सकते। जैसे एग्जांपल मैंने उनमें दी थी आपको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दी थी मैंने एग्जांपल। यहाँ पर क्या करेगा, ये जो H है ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको और इनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये कंबाइन करते हैं। लेकिन जब हम कार्बन में इसको नॉन मेटल में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कार्बन को ऑलरेडी कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, ओके। तो इट मींस इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव है तो ये फिर किसी और नेगेटिव के साथ कैसे मिल सकता है? तो इसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? नहीं करता। हाँ, यस सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। Then we have to go towards the symbols of elements. मैंने कल भी आपको बोला था कि याद करने हैं, सिंबल जो है वो जरूरी याद करने हैं। देखो, सिंबल्स की बात अगर हम करेंगे, कुल मिला के कल भी मैंने कहा था कितने हैं, 128 एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट है और भी डिस्कवर हो रहे हैं, ओके। तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, नंबर चेंज भी हो सकता है। जब हम बात करेंगे सिंबल्स की, सिंबल जो है किसी भी चीज का, ये 2 चीजों से बनता है। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम है, पहले 2 लेटर्स लिए गए हैं तो इसका सिंबल बन गया, ठीक है। यहाँ पर फास्फोरस है, इसका पहला लिया गया तो क्या बन गया? P इसका सिंबल बन गया, ठीक है। ऐसे ही आर्गन है, पहले 2 लिए गए तो आर्गन बन गया, ठीक है। इसी तरह सोडियम है, सोडियम में Na क्यों प्रेजेंट है? अगर S होना चाहिए, इसका सिंबल जो है S होना चाहिए ना हमारे S। यहाँ पर जो हमने ऊपर देखा, इसके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए? SO या SO होना चाहिए, कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन है क्या? Na। तो ये Na क्या है? देखो, कुछ का ये जो है ना, यहाँ पर कुछ इन एलिमेंट जो है उनको जो अपने नाम है, उन नामों के जरिए उनको एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया है, बल्कि उनको दिया गया है ग्रीक नेम्स पर। इनके ग्रीक नेम जो है ना, इसका जो ग्रीक नहीं, लैटिन नेम, जो इसका लैटिन नेम है ना सोडियम का लैटिन नेम है वो है नाइट्रेनियम। क्या है? सोडियम का क्या है? नाइट्रेनियम। जब हम नाइट्रेनियम का देखेंगे तो सिंबल क्या है? Na। समझ आ गया? तो नाइट्रेनियम, इसलिए इसका सिंबल क्या है? Na। इसी तरह पोटेशियम का, अगर पोटेशियम को देखेंगे, पोटेशियम को क्या सिंबल है, इसको पता है? पोटेशियम का सिंबल क्या है? पोटेशियम का सिंबल K है। क्यों है पोटेशियम का सिंबल K? क्योंकि जो इसका लैटिन नेम है वो क्या है? वो कैल्विनियम है,
ठीक है, वो केल्विनियम है, जिसकी वजह से इसको सिंबल दिया गया है के से। अंडरस्टूड? के। यस सर। यस इस सर। तरह से दिया गया है एटॉमिक नंबर। क्या आपने पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स याद किए? 20 बोला था मैंने शायद। याद है किसी को? याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर, 10 है। एटॉमिक नंबर के साथ याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर प्लस उसमें से जरूरी है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये चीजें आपको जरूरी याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल मेन चीज है। आपको मकान बनाए नहीं, पहले ईंटें चाहिए, तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल जरूरी चाहिए, तब आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ओके, यस विद Yes, sir. एटॉमिक नंबर एंड सिंबल्स बोथ। सो ये कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स है, इनके जो सिंबल्स है इस तरह से आपके सामने है, आप देख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, Yes, sir. नाउ उसके बाद जो चीज हमें पढ़नी है वो है मेटालॉइड्स होते क्या है। कल हमने जो पढ़ा था, अब तक क्या क्या पढ़ा था हमने? मेटल्स पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल्स भी पढ़ चुके हैं। उन्हीं में एक और टर्म है एलिमेंट्स के तीन चीजें हैं। एलिमेंट्स के तीन चीजें हैं, तीन पार्ट्स में एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि तीन पार्ट्स पढ़ने हैं हमें। इसके दो पढ़ चुके हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है? मेटालॉइड्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल को भी सामने लाएंगे ना, तो पीरियोडिक टेबल को भी इन्हीं चार ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक है इनमें मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, तीसरा है मेटालॉइड्स, चौथा है नोबल गैसेस। ठीक, आप देखो मेटालॉइड्स क्या है। जो हमने अब तक पढ़े नॉन मेटल मेटल्स, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है उन दोनों से। किन दोनों से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से इनकी प्रॉपर्टीज मैच होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? इनकी प्रॉपर्टी सेम है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। उस ग्रुप को कहा गया मेटालाइड, जैसे कि जर्मेनियम है इसमें। ठीक है, सो उसके बाद एक और चीज है नोबल गैसेस। देखो नोबल गैसेस क्या है, ये आप याद रखो, पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस ही एक ऐसा ग्रुप है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। बाकी जो भी इसमें ग्रुप्स है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, ये किसी के साथ मिलते हैं, मिक्सचर्स और कुछ बनाते हैं, लेकिन जो ये है नोबल ग्रुप्स जो है, नोबल गैसेस जो है, ये किसी के साथ मिलते नहीं है। ठीक, यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए, क्यों नहीं मिलते हैं? ठीक है, क्यों नहीं मिलता है? हाँ, क्यों नहीं मिलते हैं? देखो क्यों नहीं मिलते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो मेटल्स थे, मान के चलो मेटल हमारे पास पहला हाइड्रोजन था, इसको मैंने बोला था इसकी वैलेंसी क्या थी, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन के साथ इसलिए मिलता था क्योंकि ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसको कमी थी। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको कमी थी, इसको भी 1 की कमी थी। तो ये क्या करता था, ये इसके साथ यहाँ पर ये शेयर करता था। ठीक, यस सर। ये वाला इसके साथ यहाँ पर शेयर करता था, तो इसलिए ये मिलते थे। क्यों? ताकि ये भी स्टेबल हो जाए, ये भी स्टेबल हो जाए, ये भी स्टेबल हो जाए। तो मतलब ये कि स्टेबल बनने के लिए ये क्या करते थे, ये एक दूसरे के साथ मिलते थे। क्योंकि हाइड्रोजन जो है, इसका जो वैलेंस शेल है, जो इसका आउटर शेल है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो होने कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए? कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, लेकिन है कितने? एक ही। तो इट मीन इसको कहीं से एक लाना है स्टेबल बनने के लिए, तो इसलिए इसको किसी से मिलना जरूरी है। अगर ये किसी के साथ मिलेगा तब ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब नोबल गैसेस की बात करते हैं, क्यों नहीं होते हैं नोबल गैसेस में। एग्जांपल हम लेंगे हीलियम की। ठीक है, हीलियम एक नोबल गैस है। ठीक, अगर हम हीलियम की बात करेंगे, हीलियम की किसी को पता है हीलियम की क्या है, ये एटॉमिक नंबर क्या है हीलियम का? 2 है। तो इट मीन्स वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने? 2 ही चाहिए, वैलेंस में 2 ही चाहिए। तो क्या इसको किसी के साथ मिलने की जरूरत है? नो सर। क्यों नहीं है?
क्योंकि इसके पास बराबर है, स्टेबल ये होने खुद ही के लिए। स्टेबल है, मिलते हैं स्टेबल Yes, बनने sir. के लिए, लेकिन जब इसके पास है तो इसको जरूरत नहीं है। नहीं इसलिए नहीं है। जो नोबल गैसेस है वो सभी स्टेबल है, इसलिए वो किसी के साथ मिलते नहीं है। क्लियर? Yes, sir. Okay, now moving ahead. Now we have another thing that is compounds. ठीक है? Yes, yes. Compounds है क्या? एलिमेंट्स एलिमेंट्स कंबाइन जब होते हैं। मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। हाँ, जब भी एलिमेंट्स 2 या 4 या 3 या कुछ भी एलिमेंट्स 2 से ज्यादा मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। ये कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए एक शर्त है, वो क्या है? देखो वो क्या है। कंपाउंड अगर बनाना है किसी को, अगर इसको कंपाउंड बनाना है तो इसमें जो रेशो है, इनका रेशो जो है, हमारे पास एग्जांपल है एक कंपाउंड की वाटर की, यानी कि इसमें क्या मिल गया, H एंड O मिल गया, तब बन गया वाटर। लेकिन इनको मिलने के लिए जरूरी है इनके पास होना चाहिए एक रेशो, उस रेशो के हिसाब से ये मिलते हैं। एग्जांपल ऐसे देखो क्या क्या होना चाहिए। एक तो मास होना चाहिए, मास भी इक्वल होना चाहिए, और जो एटॉमिक इसका एटॉमिक नंबर है उनका रेशो भी मिलना चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन, है ना? यस सर। हाइड्रोजन का कोई मुझे बता सकता है कि इसका ये क्या है, नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर? 1 है। तो हमारे पास 2 है, 2 का कितना हुआ? 2। तो 2 हाइड्रोजन है, इट मींस इसका कितना हुआ? 2 हुआ यहाँ पर, ठीक। और ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन का किसी को पता है एटॉमिक नंबर क्या है? यस सर, 8 है एटॉमिक नंबर। यहाँ पर एक ही है ना? यस सर, एक ही है, तो इट मींस इसका कितना हुआ? 8, ठीक है। यस। तो जब हम इनको देखेंगे, इनके रेशो को जब हम देखेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो रेशो क्या आ गया? 1:4। जब इनका रेशो इस हिसाब से आएगा, 1:4 के हिसाब से जब इनका रेशो आएगा, ये हमने देखा मास को देखकर। अगर हम यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी ये ऐसा ही रेशो है, क्योंकि एटॉमिक नंबर और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ से भी यही निकलेगा 1:4 ही, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपाउंड्स बनते हैं जब इनके रेशोज मिलते हैं, ठीक है, मासेस मिलते हैं। अंडरस्टैंड? तो कैसे बताए? देखो, कंपाउंड्स बनने के लिए इनके जो रेशोज है वो इस हिसाब से होने चाहिए। मतलब कंसंट्रेशन जो है, अगर ये 1 है तो इसका 4 होगा, ठीक है। दूसरा अगर 2 होगा तो दूसरा 8 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे ओके, इस हिसाब से इनका रेशो होना चाहिए। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ आगे बढ़ता है। टाइम की भी कमी है क्योंकि 30 मिनट का सेशन होता है। फिर से हम स्टे कनेक्टेड, क्योंकि हम दूसरा सेशन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। नाउ जो कंपाउंड्स है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? कल हमने एलिमेंट्स के पढ़े थे, एलिमेंट्स में मेटल्स के पढ़े, नॉन मेटल्स के पढ़े, मेटलाइड्स के पढ़े। तो अब हम पढ़ेंगे किनके कैरेक्टरिस्टिक्स? कंपाउंड्स के। ये पहला कंपाउंड है वो क्या, कैरेक्टर है वो क्या है? वो होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? anyone quickly? homogeneous, what does it mean? बोला मैंने अभी। जो कंपोजिशन में सेम होते हैं। जो नहीं, अभी मैंने बोला था ना, जो कल हम रिवाइज कर रहे थे उसमें मैंने बोला था। होमोजीनियस क्या होता है? पहले मुझे बता, होमोजीनियस क्या होता है? होमो का मतलब क्या है? सेम। होमोजीनियस सेम मींस इसका मतलब ये होता है जो भी इनमें जिसके भी ये बने होंगे, जो भी सॉल्यूशन बन जाएगा उसमें सेम तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ऐसा आप याद रखो, क्योंकि ये आगे हमें पढ़ना है कि होमोजीनियस क्या है। फिलहाल आप इतना याद रखो। हाँ, और इनका क्या होता है, जो इनके कंपाउंड्स होते हैं वो जिनके बने होते हैं वो खुद डिफरेंट होते हैं। कल हमने बात की थी, जब मेटल्स बनाते थे, मेटल्स जो होते थे उनके जो होते थे कंपाउंड्स वो सेम होते थे। यहाँ पर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो डिफरेंट होते हैं, ठीक।
समझ आई वन Yes, सर sir. फिर से एक साथ में एग्जांपल दिचे ये तो ये साल्टस मजन छ आसान सेम यम प्रेजेंट ठीक छा कॉन्स्टिट्यूएंट्स छ Yes, सेम पत तती ब्या एग्जांपल यथ मजन सो हल्दीराम सो दाल तथ प्रेजेंट वुचमस मा yes, तथ sir. मज कॉन्स्टिट्यूएंट्स मुख्तलिफ तथ मज तुम दाल फल मूंगफली की दाल फल बे तथ मज तुम स्लाइसेस तथ मज तुम लक लक ग्रीन थोड़ा पति ना सो बनियाम डिफरेंटन हुन बनियाम सेम कॉन्स्टिट्यूएंटन हुन ती वन दपान यम आसान कंपाउंड यम बनियामत आसान डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्सन अत मज दाल फल अत मज कह स्लाइसेस अत मज पंतुल कह निक निक इमन हंद आसान बनियामत समझ आवा Yes, Yes, sir. sir. ओके अब आगे बताए constituents cannot be separated by physical methods समझो Physically, यानी कि अगर अस आब मजन नूनुक तो खंडुक सॉल्यूशन अगर अस नेबर काडुन छु हेलो ठीक है अगर Yes, अस sir. नून मजन काडुन छु खंड तो नून आब मज अगर अस नेबर काडुन छु सॉल्यूशन इम हको न अलग करित के अलबत्ता अख चीज हको करित अगर अकोई चीज मज प्रेजेंट आसे या खंड योत आसे आत मज या नून योत आसे आत मज अस हका इजीली अलग करित कित कन क्या सर अस करन कम अगर अस निशन ये प्रेजेंट आसे दयो चीजों मज अकोई आबस मज आसे अस या आसे अत मज खंड योत नत आसे नून योत पत आसान अस अलग करन यह हको अस इजीली करित अलग आब मजन खंड अलग हको ना करित कित कन हको करित हम by heat का प्रोसेस अत हीट प्रोसेस एनर्जी प्रोसेस लेकिन क्या है कौन सा प्रोसेस है ये साल्ट कैसे बनता है कौन सा प्रोसेस लगता है साल्ट बनाने में या कंटेनर्स में आब ठीक है बेच साल्ट तला ये साल्ट कड़ ये आब निश नबर शायद कंडेंसेशन नहीं कंडेंसेशन से कहाँ होगा इवापोरेशन से होता है वाटर इवापोरेट होता है तो नीचे क्या रहेगा नीचे साल्ट रहेगा ना yes sir तो सिंपल है जब भी पानी से किसी चीज को अलग करना होता है तो इवापोरेशन के जरिए यानी कि इवापोरेट होता है क्या पानी आप इवापोरेट बन कर रोजान सु चीज मिक्स आसे कर यानी अगर साल्ट आसे कर यह अलग कर वह अगर अत मज दोनों चीज अत मज साल्ट तथ मज शुगर तह हेको कर इवापोरेशन से अलग नो सर चीज वन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेको सेपरेट कर अगर अख चीज आसे यह हेको कर मगर इन दोनों ये मज नेर आब अत क्या रोज तो खंड तो नून रोज तो सो ये हेको कर कहें यह ये बना होता है ऐसे इन चीजों से सिंपल जिसमें रात हाया होता है ये चीज प्रेजेंट ठीक है जिसमें जो एक से ज्यादा चीजों का बना हो हाँ लेकिन मुख्तलिफ चीजों का एक से ज्यादा चीजों का लेकिन वो भी मुख्तलिफ चीजों का मुख्तलिफ चीजों का देखो अब यहाँ पर आ गया है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो है ये दोनों हो सकते हैं या तो ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं या हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं वहां पर हमने पढ़ा था कि ये खाली होमोजीनियस होते हैं यहाँ पर ये दोनों चीजें होती है या होमो भी होती है या हेटेरो भी होती है क्योंकि कभी कभी ये यस हेटेरो मीन्स मुख्तलिफ होमो मीन्स सेम यानी कि ये बना होता है सेम से एक मिनट होमो का मतलब है सेम ठीक है देखो इसमें क्या मतलब है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो सेम होंगे मान के चलो ये बना है दाल से तो खाली दाल ही होगी ठीक हेटेरो का मतलब है मुख्तलिफ ये बना है दाल से चावल से और स्लाइस भी कुछ होगा चावल भी होगा इस तरह से ठीक तो इसको कहा देंगे हेटेरो ठीक है यस क्लियर नाउ उसके बाद ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये हम सेपरेट कर सकते हैं कैसे फिजिकल मेथड से
physical ये मजा method को दाल फल अलग तुलित हकवा तुलित बे हको हम यम बाकी यम आत्म स्लाइस या बाकी यम आत्म ग्रीन यम लीव्स छ यम हको अलग तुलित गो ये हको अत सेपरेट करित अत मजन छ ब्याक चीज त यत ख्याल थाउन यम सातन अस यम किस्मकन यत सॉल्यूशन सच आसान यम किस्मक मिक्सचर सच आसान डील करान अत मजन हसा हको न अस ये करित कि एम मजन नेर एनर्जी आसे यम मजन एनर्जी नेरान चीन व दिम बह एग्जांपल अत कित कन छ एनर्जी क्या छ नेरान वुशो थयो ख्याल वुशो अस निश मिक्सचर छ यम सातन ब ये थोद तुल यम मज ये दाल फुल तुल मे एम मजन थोद अत दरमियान मा ओस कह बांड बनित सु फुट तो अत एम मजन गस एनर्जी रिलीज मा गस अगर अस वुचो अगर ये हाइड्रोजन ओस या एम मजन एम सातन ब क्लोरीन अलग कर अत दरमियान छ बांड यम सातन ब ये yes sir अगर अत गस एनर्जी रिलीज इत कन मे तय वनमुत एक क्लास मज युस एटीपी आसान छु अत कछ एनर्जी इवान याद छा एटीपी एस कछ इवान एनर्जी ये एटीपी ये किस कन दिवान एनर्जी अत क्या गसान अत बनान एडीपी यानी कि युस ट्राई छ आसान तथ बनान डाई ट्राई बनान डाई बे युस अख पीच ये आसान तथ क्या गसान कम तथ फास्फेटस सु दिवान एनर्जी छना दिवान अस ट्राई अस त्रेयत योर कस द्राय अस जी डाई मीन जी त्रेन कस बने जी अख युस अत मजन अत ओस ये कुत गो आज बने एनर्जी ठीक छा yes sir इथे कन सी यत मजन गसान यमन मछन एनर्जी आसान अवेलेबल केन ते यमन मछन आसान हुत पोर अस अतानत मेल्टिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट ओस फिक्स्ड आसान यमन मछन फिक्स्ड आसान केन यस उसके बाद समझो अब यहाँ से देखो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में फर्क क्या है यहाँ से आप इस एग्जांपल इस पिक्चर से ही आप समझोगे युस हेटेरोजीनियस छना आसान यमन कंपोनेंटन हुन बनियामुत छ आसान इमन मन छन आसान कहीं ते अरेंजमेंट इम छन आसान अरेंज्ड कुन प्रॉपर मैनरस मज कीन इम छ आसान और योर युस होमोजीनियस छ आसान इ छ आसान अरेंज्ड वुशो तय समझाव सिंपल लफ्जन मज यात इत खन युत ये क्लियर गस इजीली मेंशन छ ज कंटेनर ठीक छा yes sir क्या अख छ मेंशन हेटेरो इगो मेंशन हेटेरो ब्याक मेंशन होमो होमो था एचएम नाव ठीक छा या था नाव एचटी क्लियर वयस ये छना ये कंटेनर ये बोतल छना मे यत मज कर ब काम यत मज त्रा ब अख त्रा ब यत मजन वाटर ठीक छा बे त्रा ब यत मज ऑयल वाटर एंड ऑयल त्रा ब यत मज तला मे वन अत क्या गस यत कंटेनरस अगर बस वाटर एंड ऑयल त्रा